वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू? मीनिंग क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट। आइडिया लेते हैं पहले जनरल। एमयू का ग्राफ आपके हिसाब से कैसा होता होगा? एमयू का बिहेवियर कैसा होता है? एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? यूनिट्स कंज्यूम। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? अभी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जल्दी से बताएंगे शिखा, जल्दी बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। मार्जिनल यूटिलिटी हमने 15 दिन पहले करा था, जल्दी बताओ सर, इतनी पुरानी बात है मुझे यार। आप ट्राई करो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी। additional, you have to use the word additional. The additional utility derived from consumption of one more unit of a commodity. अब तक हमें एग्जैक्ट पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना? अब तक हमें एग्जैक्ट पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना बहुत बार ऐसा होगा कि सर मैं तो सही लिख के आया, टीचर ने ना खुंदक में पूरे नंबर नहीं, कोई खुंदक नहीं है किसी को। दे वांट एग्जैक्ट आंसर्स। तो दो तीन वर्ड्स इधर उधर, दे चेंज द मीनिंग, हमें नहीं लगता बट चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइम जो मर्जी बोलो, बट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम we have to give the exact definition. So the marginal utility is the addition made to the total satisfaction, one thing, or the additional utility derived from the consumption of one more unit of a commodity. What is the behavior of MU? Is it constantly, is it increasing constantly? Does it remain constant or does it fall? It falls. तो मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा होता है? वो कॉन्स्टेंटली गिरता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसा होता है। तो इनिशियली पॉजिटिव है, फिर जीरो भी होता है और फिर नेगेटिव भी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल्स। इसमें कोई डाउट? कॉन्स्टेंटली फॉल्स का मतलब गिरता ही रहता है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तो मतलब चेंज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं इट फॉल्स, मतलब इट कंटिन्यूज टू फॉल, कंटिन्यूअसली फॉल्स। क्लियर? MU इज कांस्टेंट एंड इट इज फॉलिंग कॉन्स्टेंटली। दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। योर परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग। योर परफॉर्मेंस इज कॉन्स्टेंटली डिटीरियोरेटिंग, इसका मतलब गिरती जा रही है। Your performance is constantly improving. बात समझ आई? तो बढ़ती जा रही है। Something is constant और something is changing constantly, बिल्कुल अलग बात है। क्लियर? चले आगे। MU is falling continuously। अब ध्यान से देखना, इसकी वजह से TU पे क्या इंपैक्ट आता है। तो TU हमने देखा ना, बढ़ तो रहा है, टेबल देखी थी हमने पूरी, बढ़ तो रहा है। 20 से 36 हुआ था, फिर 36 से 46 हुआ था, बढ़ रहा है, reaches its maximum and then it starts falling. Yes or no? ग्राफिकली कैसा होता होगा? ध्यान से देखेंगे ग्राफिकली कैसा होता होगा। MU का ग्राफ क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो जब हम दिखाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, तो दो ग्राफ्स बनेंगे, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। लोअर हाफ में हम क्या दिखाएंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। अपर हाफ में क्या दिखाएंगे? टोटल यूटिलिटी। ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? यूनिट्स कंज्यूम। प्लॉटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए। ग्राफ तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टीचर में इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, कि देखो मुझे बहुत कुछ, मतलब ऊपर से दिख रहा है ना ग्राफ, तो आंसर्स तो रीड करने पड़ते हैं कि आपने लिखा क्या। ग्राफ ऊपर से ही दिख रहा है, अगर वो परफेक्ट होगा ना तो आपका पूरा पेपर एक फ्लो में चेक होगा, मतलब आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, तो आप वेरी हाई
प्रोबेबिलिटी के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका ग्राफ ही गलत है ना, तो आप जितने मर्जी अच्छे आंसर लिख लो, उनको ये पता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। तो ग्राफ परफेक्ट होने आसान है, बट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इंप्रेशन, खुद सोचो ना, आपसे बेटर कौन जानता है कि टीचर के माइंड में एक इंप्रेशन जैसा क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद जो मर्जी करो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, यस और नो? तो ग्राफ वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप कैसे हो पढ़ने में, ठीक है ना? तो क्योंकि ग्राफ की अगर वायलेशन है, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? तो वो परफेक्ट होने जरूरी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, कलर चेंजेस टू येलो, अ शेड ऑफ येलो। चलो ध्यान से देखेंगे क्या शो कर रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, बिहेवियर, ये जो क्या है यहाँ पे पॉइंट MU इज 0, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, और आप सॉलिड लाइन भी बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे प्लीज बेटा, बस अभी मत सोना। अब क्या हुआ, यहां से आपने शुरू करी टोटल यूटिलिटी, यहां से शो करी टोटल यूटिलिटी, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो जहां पे ये 0 थी वहां पे मैक्सिमम पॉइंट दिखाना है, और फिर उसके बाद गिरनी शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कॉन्स्टेंटली गिर रही है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 0, reaches its maximum, and then it starts falling, and then it starts falling at this point। अगर मैं इसको A लिखूं तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं TU is maximum। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा, बताएगा? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सर ये क्या होता है? Point of satiety where the satisfaction is maximum, where your satisfaction level is maximum. Point of satiety, satiety also known as the saturation point, also known as the saturation point। कोई डाउट आ तो नहीं गया? saturation point was very close to that। चलो ध्यान से देखेंगे, ग्राफिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, जैसे बुक में ग्राफ था मुझे कॉपी कर, मतलब ध्यान से देखना, अगर हम इसको जूम इन जूम इन जूम इन करें तो इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये ग्राफिकल एरर है। क्या ये ग्राफिकल एरर? होना नहीं चाहिए ऐसा, होना नहीं, मतलब ग्राफिकली दिखना मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट, और पीक तो पीक होती है ना, पीक तो पीक होती है, तो पीक पीक जैसी लगनी भी चाहिए। तो गिरना कब चाहिए? अपने पीक पे पहुंचने के बाद, अपनी पीक पे पहुंचने के बाद TU गिरना चाहिए, वहां पे चाहे कांस्टेंट रहे, बट उसके बाद गिरना चाहिए, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। ग्राफ क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी बनाना फर्स्ट लेवल से, ये जो प्लॉटिंग शुरू होगी ना फर्स्ट लेवल से, क्योंकि 0 लेवल पे तो मार्जिनल हो ही नहीं सकता ना, एडिशनल शुरू ही फर्स्ट से होता है। टोटल यूटिलिटी 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, दिखाने का है 0 लेवल पे 0 है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब क्या कहना चाहते हैं। रिलेशनशिप, चलो वैसे आप ही बताओ मुझे कि ये ग्राफ को देख के आपको क्या रिलेशनशिप दिख रही है, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप? आप जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो ट्राई करेंगे, मुझे टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं ग्राफ को देख के? हिंदी में बोलो आंसर, जो आपको लग रहा है वो बोलेंगे, मुझे टेक्निकल आंसर अभी नहीं चाहिए, 2 मिनट के बाद मैं ही आपको दे रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग इस ग्राफ को देख के क्या हो रही है कि MU और TU का बिहेवियर कंपेयर करना है कि सर जब ऐसा हो रहा है MU के साथ तब वैसा हो रहा है TU के साथ, तो रिलेशनशिप ये होती है। नहीं, तो पहली चीज ऑर्डर में चलना, पहली चीज क्या करना, सीक्वेंस में चलना, लेफ्ट टू राइट। तो जब भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो गया, नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट। तो MU 0 तो थोड़ी देर बाद आएगा, उससे पहले की कहानी बताओ। तो बेटा फॉल तो यहां भी कर रहा है, फॉल तो इसके बाद भी कर रहा है ना, MU 0 के बाद भी फॉल कर रहा है। हाँ,
तो अब चेंज हो गया ना, रिलेशनशिप में भी ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोलो सेम लाइन। वेरी गुड। एज लॉन्ग एज mu is falling, as long as mu is falling but is positive, as long as mu is falling but is positive, tu increases, tu increases at a diminishing rate। अब ध्यान से देखना, ये at a diminishing rate का मतलब क्या है? tu बढ़ तो रहा है बट जो उसका रेट ऑफ इंक्रीज है वो हर बार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले बढ़ा 0 से, जब आगे गए 20 से बढ़ा, फिर बढ़ा 16 से बढ़ा, फिर बढ़ा 10 से बढ़ा, बढ़ तो रहा है बट जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं द टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बिल्कुल सही एस्टैब्लिश हो गई पैरेलल रिलेशनशिप। दूसरा कोई ट्राई करना चाहता? हाथ उठाता, बड़े सारे हाथ दिख रहे थे सर, हमें तो नहीं दिखे इतने सारे हाथ। हाथ उठाओ तो ढंग से उठाओ, ऐसे नहीं, शोल्डर तक नहीं सर। So when mu reaches the point 0, then tu is at its maximum peak. ठीक, मैक्सिमम पॉइंट व्हेन mu is 0, tu is at its maximum। बिल्कुल ठीक। As long as the mu increases in the negative number, when mu is negative, when mu becomes negative, the tu falls. tu starts falling। तो 3 सिचुएशन हो गई। पहली 0 से पहले की कहानी, फिर 0 पे कहानी, फिर 0 के बाद की कहानी। पहला क्या हो गया? as long as mu is falling but is positive, tu increases but at a diminishing rate। when mu is 0, tu is maximum। when mu is negative, tu starts falling। ध्यान से देखना रिलेशनशिप क्या है। tu increases with an increase in the consumption of a commodity as long as mu is positive। so as long as mu is positive, tu increases। value addition, tu increases but at a diminishing rate। but as long as mu is positive, tu is increasing। clear? when tu reaches its maximum, mu becomes 0। when tu is maximum, mu is 0। उसके बाद when consumption is increased beyond the point of satiety, tu starts falling। why? as mu is negative। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या है? J। ठीक है ना, ये है पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो इस लेवल पे ये है, टीयू के कर्व में ये है, और एमयू के कर्व में ये है 0। 0 एमयू क्या है? सेम ही पॉइंट है ना सर। सेम पॉइंट थोड़ी ना है। सेम पॉइंट कैसे? बेटा सेम पॉइंट है। जब आप 5 आइसक्रीम खा रहे हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो 0 mu will be achieved at the same point when tu is maximum। बट सर tu मैक्सिमम तो यहां भी था। 4th लेवल पे क्या था? 4th लेवल पे 50 था, 5th लेवल पे भी 50 था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा पॉइंट ऑफ सैटिटी? ध्यान से देखना, 4th लेवल पे भी 50 की सेटिस्फैक्शन है, 5th लेवल पे भी 50 की सेटिस्फैक्शन है। फिफ्थ है क्योंकि सर 4th लेवल पे तो कुछ सेटिस्फैक्शन मिली ना। जब मैंने 5th यूनिट कंज्यूम करी तब मुझे पता चला कोई फायदा हुआ नहीं। तो तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक वो स्टेज ना आ जाए। ओके, इसके बाद अगर और कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? डिसयूटिलिटी। क्या होगा? नेगेटिव यूटिलिटी। तो ये है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो चलो अब मैं देखना चाहूंगा कि आपका ग्राफ कैसा बनाते हैं आप लोग। नीट सा ग्राफ बनाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन बनाएगी
कौन बनाएगी? बनाएगी महक। चलो बेटा महक, यूनिट्स कंज्यूम बोलो, कितनी खाओगे? 5 सर, ज्यादा नहीं क्योंकि हमें बारी पड़ेंगी। तो चलो सुनेंगे प्लीज ध्यान से। 1 2 3 4 5। तो क्या खाना पसंद करेंगे? आइसक्रीम। आइसक्रीम तो ऊपर भी खाई थी, चलो कोई बात नहीं। यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ आइसक्रीम। पहली आइसक्रीम खा के कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ऊपर एग्जाम्पल में भी 20 है। हम एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़े डिफरेंट वैल्यूज यूज करें। बाय कह रहे हो? बाय बाय। 30। ये ध्यान रखना कि हमें सारे फेजेस कवर करने हैं, हमें सारे फेजेस कवर करने हैं। सुनने पे ध्यान देंगे सर। 30। ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे हम 0 तक अगर इतनी धीरे धीरे चलेंगे। 27। 20 ले लूं? लॉन्ग जंप। और बोलो, और बोलो। टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ बनेगा सर आप खुद ही कर लो ना फिर, हैं? हाँ चलो चलो बोलो। आपका ग्राफ नीट सा रहे तो उसके लिए आई शुड इंटरवीन राइट नाउ। ध्यान से देखेंगे और याद भी करना है ना आपने इवेंचुअली। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे शांति। 15 से करें? आपने बोला 5 0 50। बेटा 5 यूनिट्स है ना, मुझे नेगेटिव फेज भी दिखाना है। क्या 10? अच्छा, अरे कुछ बड़ा सोचो लाइफ में है। चलो 24 18 12 6 0 -6। हमारे हाथ में ही तो है क्वेश्चन, ठीक है ना कोई दिक्कत? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे कॉन्स्टेंटली गिराना है, क्योंकि अगर इमेजिनरी बना रहे हो तो ढंग का बनाओ ना, कम से कम लाइनें तो सीधी खींचे। खुद ही अपने लिए कॉम्प्लिकेट क्यों करनी चीजें? कांस्टेंट रेट पे गिरोगे तो एमयू एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एमयू गिर तो रहा होगा बट थोड़ा सांप की तरह आ रहा होगा नीचे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन तब होती है जब कांस्टेंट रेट पे गिर रहा हो। ओके, हाँ हाँ ठीक है सर, अब हम समझ आ गया, हम कर लेंगे। नालायक। टीयू कौन बताएगा? सर वो हम सब खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? टीयू कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है एमयू और टीयू का। बट पहले क्या हो गया रिपोर्टर हो, रुक जाओ। पहले हम कॉपी पेन, पहले इसको रीड कर लो एक बारी कि कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो समझ ना आया हो। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है ना? क्योंकि अब हम एक बारी, मैं सेम चीज दोबारा करा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, क्योंकि एक बार हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले गए तो ये बार बार नहीं आएगा। हर बारी पता है क्या होगा? why is there an inverse relationship between price and quantity? because of law of DMU, because of this, because of that। अब वो चीज दोबारा नहीं आएगी बट उस पे बेस की जाएंगी बहुत सारी डिसीजंस। तो ये परफेक्ट होना जरूरी है कि समझ आए कि हो क्या रहा है।